हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मल्टी वेरिएबल इंटीग्रल कैलकुलस में डबल इंटीग्रल का चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हम बताए थे। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो इम्पॉर्टेंट भी है। 2017 में कोल्हान यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है और कई एक यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो इम्पॉर्टेंट तो है ही। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर टू 2 माइनस एक्स एक्स वाई डी एक्स डी वाई एंड हैंस इवेलुएट द सेम। ये क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि सिंपल वे में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि समझ में आ जाए। तो हमारा क्या है, फॉर ए गिवन इंटीग्रल, फॉर ए गिवन इंटीग्रल द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड तो सेम ही है, द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन is bounded by अब देखिए यहाँ क्या है, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू क्या है 1। ये क्या है, अभी ये y एक्सिस पर है एंड y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर which is पैराबोला। क्या है ये, पैराबोला है, एक्स स्क्वायर है इसलिए पैराबोला। एंड द लाइन y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स, और यही हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। क्लियर है। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन के अनुसार हम ये लिख दिए हैं। ये क्वेश्चन में दिया हुआ x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर है इसलिए पैराबोला में है। ये y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स, इधर कर लिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 हो गया। अब क्या है, इन द गिवन फॉर्म ऑफ इंटीग्रल लिखेंगे, इन द गिवन फॉर्म ऑफ इंटीग्रल वी हैव to integrate first with respect to y, and then with respect to x। पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे, उसके बाद x के रिस्पेक्ट में। therefore on changing the order of integration, the order of integration, on changing the order of integration, we first integrate we first integrate
the integrand क्या करेंगे उल्टा, विथ रिस्पेक्ट टू, ये है ये y एक्सिस पर और ये x एक्सिस पर। तो x एक्सिस क्या हो जाएगा, y एक्सिस, और y एक्सिस हो जाएगा x एक्सिस। वी ऑन चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वी फर्स्ट इंटीग्रेट द इंटीग्रांड विथ रिस्पेक्ट टू y है तो क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, एंड देन with respect to y। क्लियर है? जो दिया हो, इन द गिवन फॉर्म ऑफ इंटीग्रल वी हैव टू इंटीग्रेट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू y एंड देन विथ रिस्पेक्ट टू x। देयरफॉर ऑन चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वी फर्स्ट इंटीग्रेट द इंटीग्रांड मतलब xy, फंक्शन ऑफ xy विथ रिस्पेक्ट टू x एंड देन विथ रिस्पेक्ट टू y। यही चेंजिंग हो जाएगा। द इंटीग्रेशन एकदम इत्मीनान से समझने की कोशिश कीजिए, अस्थिर से, क्योंकि समझ में एक बार आ जाएगा तो सारा क्वेश्चन एक ही टाइप का तो बनेगा, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। द इंटीग्रेशन with respect to x requires the splitting up इंटू टू पार्ट्स, दो पार्ट में इसको बांटने की जरूरत पड़ेगी, इंटू टू पार्ट्स। द लिमिट्स ऑफ द टू पार्ट्स B are such that, क्या हो जाएगा, पहला पार्ट जाएगा 0 to 0 इज लेस देन x इज लेस देन रूट अंडर y। क्योंकि इसका क्या है, अगर x निकालते हैं, y इसका टू एक्स स्क्वायर पैराबोला है, तो यह इसका रूट x निकलेगा, रूट अंडर y हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, दूसरा पार्ट का क्या हो जाएगा, 0 इज लेस देन y इज लेस देन 1, 0 से 1 तक जाएगा दूसरा पार्ट। क्लियर है? दूसरा पार्ट जाएगा 0 से 1 तक, एक हो गया। एंड सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट लिख देंगे, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दो पार्ट में स्प्लिट करने का मतलब क्यों किया जा रहा है, क्योंकि पैराबोला में भी है और ये पैराबोला का भी निकलेगा और उसका भी, दोनों पार्ट का अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। तो ये हो जाएगा सेकंड पार्ट का क्या, आर सच दैट, सेकंड पार्ट का आर सच दैट क्या हो जाएगा, 0 इज लेस देन x इज लेस देन, ये हो जाएगा 2 माइनस वाई, क्योंकि y इजकल्स टू क्या है, 2 माइनस एक्स, y इजकल्स टू क्या है यहाँ पर 2 माइनस एक्स, तो x इजकल्स टू क्या आ जाएगा 2 माइनस वाई चला जाएगा ये। और दूसरा हो जाएगा एंड 1 इज लेस देन y इज लेस देन, ये 2 तक जाएगा, 2 है क्योंकि x प्लस वाई, अगर x का 0 पुट करते हैं इसमें
इसमें यहाँ देख लीजिए, अगर x का 0 पुट करते तो y क्या है तो 2, अगर x का यहाँ भी 0 पुट कीजिएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो 1 से x का 1 तो है ही, 1 से चला जाएगा इसमें 2 तक, और 0 से लेकर के कहाँ जाएगा, फिर x एक्सिस पर 0 है, 0 से लेकर के कहाँ चला जाएगा, यह 2 माइनस y तक जाएगा ये। क्लियर है। दोनों का निकल गया लिमिट। देयरफॉर I इक्वल्स टू, देयरफॉर इंटीग्रेशन I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, ये ब्रैकेट में कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to √y एक्स वाई dx, ये x के रिस्पेक्ट में होगा और फिर देन y के रिस्पेक्ट में। ये हो गया पहला का प्लस। दूसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 to 1, 1 to 2, नॉट 0 to 1 to 2, और ये हो जाएगा, इसको घेर देते हैं, सेकेंड इंटीग्रेशन का क्या हो जाएगा, ये 1 to 2, उसके बाद 0 to 2 माइनस y, और ये हो जाएगा एक्स वाई। इंटीग्रांड क्या है मेरा, एक्स वाई है, और ये dx के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट x के रिस्पेक्ट देन y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। क्लियर है। जो दिक्कत है आपको लिमिट निकालने में ही जो परेशानी होती है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो शुरू में तो दिया हुआ x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1, फिर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। तो इसका हो जाएगा क्या, अगर 0 पुट करते हैं तो y एक वैल्यू आता है हमको 2, और 1 पुट करते हैं तो y का वैल्यू एक आता है 1। तो यहाँ दिए हैं वैल्यू 1 और 2, और यहाँ देखिए फिर 0 तो रहेगा ही दोनों में, 0 0 ओरिजिन से है 0, x इक्वल टू 0 है और 1 भी है, तो 0 और 1, तो यहाँ फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर पुट करेंगे तो 0, और ये हो जाएगा x का 0 है, x एक 0 है, और एक क्या हो जाएगा यहाँ पर x का वैल्यू √y हो जाएगा। तो यहाँ से 0 से करके √y तक जाएगा, √y तक, 0 से लेकर के √y तक, फिर 0 से लेकर के 1 तक हो गया। दूसरा पार्ट में 0 से लेकर के 2 माइनस y तक जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू है 2 माइनस y हो जाएगा, यहाँ पर x का वैल्यू निकलेगा। फिर दूसरा, फिर y का वैल्यू निकालते हैं, 1 से लेकर के y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, 1 कैसे हो जाएगा, x का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या 2 माइनस 1, तो 1 हो गया। दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y इक्वल टू 2 हो गया। तो ये दोनों y का वैल्यू आ गया। क्लियर है। अब इसको बनाना आसान है, जब तक लिमिट नहीं निकलता है तब तक बनाना थोड़ा सा टफ तो रहता ही है। तो एक बार समझ में आ जाएगा, दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, दिस इक्वल्स टू 1 0, और क्या है कांस्टेंट हमारा क्या है, x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हमारा कांस्टेंट टर्म आ गया y। इसका x का क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, x का x टू दी पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx इक्वल्स टू क्या होता है, x टू पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। n प्लस n यहाँ क्या है, x पर पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, और 1 बाई 1, 1 प्लस 1 हो गया 2, एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट इसका क्या है 0 टू √y, dy दे देंगे, dy बच गया, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2, और इसका इंटीग्रेशन फिर उसी तरह से क्या है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रांड में एक्स वाई है, तो y हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और इसका इंटीग्रेशन क्या निकलेगा, उसी तरह सेम मेथड एक्स स्क्वायर बाय 2, और 0 to 2 माइनस वाई, dy लिख दीजिए। क्लियर है। अब आगे क्या होगा, आगे इसका लिमिट पुट कर देंगे, दिस इक्वल्स टू 1/2 बाहर कर लीजिए, 1/2 बाहर कर लेते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, और ये हो जाएगा क्या चीज़, ये y स्क्वायर, y का √y का स्क्वायर क्या हो जाएगा y, √y का स्क्वायर क्या हो जाएगा y, और y इंटू वाई क्या हो जाएगा y स्क्वायर,
dy प्लस इसका अपर लिमिट पुट करेंगे रूट अंडर y का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा y, यहाँ y पहले से है, y इंटू वाई क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, और dy लिख दिए, हाफ तो निकाल लिए बाहर, पहले ही से निकाला हुआ है, और जीरो पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट रूट y है और लोअर लिमिट क्या है जीरो है, तो रूट y का स्क्वायर करेंगे तो y हो गया, y माइनस जीरो यानी y हो गया, तो y इंटू वाई वाई स्क्वायर हो गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 और 1, y तो है ही पहले से, फिर इसी तरह से इसमें क्या करेंगे y इंटू हाफ निकाल लीजिए, पहले से हाफ निकल जाएगा, 1x²/2 है तो 1/2 बाहर कर लिए, y इंटू क्या आ जाएगा 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और माइनस जीरो तो जीरो नहीं लिखेंगे तो dy लिख देते हैं। क्लियर है? अब आगे इसको हम बढ़ाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, हाफ दिस इज इक्वल्स टू हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, और ये हो गया वाई स्क्वायर dy प्लस हाफ 2 to 1 और y इंटू 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर था तो इसको क्या करेंगे 4 माइनस 2 2 जा 4y प्लस वाई स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू वाई प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर dy, इतना लिखेंगे। क्लियर है? अब क्या करेंगे इसको, फिर इसको अलग अलग कर देते हैं, दिस इज इक्वल्स टू हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 वाई स्क्वायर dy प्लस हाफ, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 4y dy, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको और वाई डी वाई से, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस दे दिए, और ये हो जाएगा 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर, तो 4 तो बाहर भी कर सकते थे, 4y स्क्वायर कर देंगे बाहर dy, अब प्लस कितना हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 y इंटू वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा y³ dy, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। क्लियर है? y³ हो गया। अब इसका हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं हाफ, और ये हो गया वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, y पर पावर 2 है, 2 + 1 यानी 3/2 + 1/3 0 to 1 प्लस हाफ इंटू 4 बाहर कर लीजिए, इसका y का क्या हो जाएगा y²/2, ये 2 to 1 माइनस हाफ इंटू 4, ये हाफ मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, इंटू 4, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन y पर पावर कितना 2 + 1 3 हो जाएगा /3 2 to 1, और ये हो जाएगा प्लस हाफ, और इंटीग्रेशन y³ का y पर पावर 3 + 1 यानी 4/4 2 to 1। क्लियर है? अब इसको हम पुट करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू हाफ 1/2 रहेगा, इनटू इसका अपर लिमिट पुट करेंगे 1, तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा, इंटू 1/3 माइनस 0 हो जाएगा 1/3 प्लस 4/2 2 जा 4, और ये हो जाएगा क्या 2 का स्क्वायर यानी 4 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये 2 2 जा 4/4 हो गया,
और इसका 2 लिमिट है, अपर लिमिट 2 टू जा 4 हो गया, -1 लिमिट है तो 1 स्क्वायर 1 हो गया, -4/6, ये 4 है, 3 टू जा 6, 4/6 और ये हो गया 2⁻³ यानी 8 और -1 प्लस 4 टू जा 8, 1/8 इंटू 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, 16 - 1। क्लियर है, सब पुट हो गया। अब ये हो गया 1/6, दिस इज कस टू 1/3 टू जा 6 हो गया, और ये 4 कैंसिल, +3 और ये हो गया 7, और ये 2 टू जा 4, 3 टू जा 6, क्या हो गया 7 टू जा 14, -14/3 और ये हो गया 15/8 प्लस 15/8। दिस इज कस टू क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 24, एलसीएम 6 3 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 24 हो गया, तो 6 4 जाती है तो 4 1 जा 4 प्लस 72, 24 3 जा 72 माइनस ये 8 से होगा 14 8 जा 112 और प्लस 8 3 जा 15 3 जा 45, यही आ गया। कितना आ जाएगा, दिस इज कस टू 121, सबको ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5 7 और 4 11 1 5 12, 121 माइनस 112/24, दिस इज कस टू क्या हो गया 9/24, 3 3 जा 9, 8 3 जा, दिस इज कस टू 3/8। यही क्या हो गया, आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। थ्री बाय 8, देयरफॉर आई इज कस टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर आई इज कस टू 3/8, वहाँ भी आंसर कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 भी इम्पोर्टेंट है। इवेल्युएट द इंटीग्रल बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आई इज कस टू 0 to 1 x इंटीग्रेशन ऑफ x √x xy dy dx। अब इसको निकालेंगे, देखिए फिर उसी तरह सेम मेथड है, क्या लिखेंगे, द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन the region of integration is bounded by किससे बाउंडेड है, बंधा हुआ है, कौन कौन, या तो पहला क्या हो जाएगा, पहला एक्स एक्सिस पर रहता है तो एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया 1। समझने की कोशिश कीजिए और सीखने की कोशिश कीजिए, मेथड सब में एक ही है, मेथड अलग अलग नहीं है। एंड और ये वाई एक्सिस पर है, वाई इक्वल्स टू एक्स और एंड y is equals to √x। क्लियर है, द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द integration is same of
that given integral so the first integrate integrate with respect to y, क्योंकि यहाँ x है तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, वेरिएबल है x इसलिए y के रिस्पेक्ट में होगा, और ये चेंज करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि कांस्टेंट है और ये x एक्सिस पर है और ये y एक्सिस पर है। and then with respect to y, then with respect to x we have, so simple, चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ा इसमें। तो क्या हो जाएगा, i इजकल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 और इंटीग्रेशन x रूट x एक्स वाई डी वाई और डी एक्स क्या आ जाएगा बाहर। ये क्या है, कांस्टेंट टर्म कौन हो गया हमारा, y के रिस्पेक्ट में है तो x कांस्टेंट टर्म आ गया, तो x को हम बाहर कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x dx और ये हो जाएगा इसका y का हो जाएगा इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 और लिमिट है x और रूट x। क्लियर है। अब दिस इज कस टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, ये x हो गया, इसका क्या हो जाएगा हाफ बाहर कर लेते हैं, ये हो जाएगा रूट x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। dx। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये हो गया दिस इज कल्स टू i इज कल्स टू क्या इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 और x है उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर एक्स हो गया माइनस एक्स स्क्वायर dx। दिस इज कल्स टू इसी को 0 to 1 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब dx। इसको अलग अलग कर दीजिए। 0 to 1 एक्स स्क्वायर dx माइनस 0 to 1 एक्स क्यूब dx। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर 2 है 2 + 1 3/3 1 to 0 माइनस पावर 3 है 3 + 1 क्या हो जाएगा x to the power 4/3 + 1 4 1 to 0। अब इसका क्या हो जाएगा दिस इज कस टू आइए 1/2 बाहर में पहले से था 1/2 बाहर में हम 1/2 बाहर कर लिए थे तो 1/2 सब में रहेगा। क्लियर है। अब क्या हो जाएगा 1/6 और ये हो जाएगा 1 का क्यूब 1 और माइनस 0। लिमिट पुट करेंगे तो x में ही लिमिट पुट करेंगे, x में लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 था पहले से ही तो इसको 1/2 लिखना पड़ा सब में 1/2 1/2। तो इसको क्या किए अपर लिमिट पुट करेंगे 1 तो 1 का क्यूब 1 माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट
माइनस 1 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 1 का 1 टू द पावर 4 का तो 1 और माइनस 0 का 4 पर तो 0 हो जाएगा। यही हो गया 1/6 माइनस 1/8। दिस इज इक्वल्स टू एलसीएम हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 6 4 जा और माइनस 8 3 जा, यानी 1/24। यही इसका आंसर आ गया। यही आंसर है। क्लियर है? सो सिंपल, ज़्यादा भारी नहीं था ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, evaluate the integral by changing the order of integration, by changing the order of integration। I is equals to, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। I is equals to इंटीग्रेशन 0 to infinite इंटीग्रेशन x to infinite e to the power minus y by y dy dx। सो इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब इसको देखिए किस तरह से बनता है। इम्पोर्टेंट भी है और आसान भी है, केवल समझने की ज़रूरत है। समझने के लिए एक क्वेश्चन काफ़ी है। एक क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो सारा पैटर्न उसी तरह से है, थोड़ा बहुत सा चेंजिंग है लेकिन क्वेश्चन सब एक ही रहता है। लिखेंगे यहाँ क्या है दिया हुआ है। फर्स्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल, ये वाई एक्सिस पर है, ये एक्स एक्सिस पर है। तो इसको हम चेंज करेंगे तो इसको एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस में करेंगे, वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस में चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे। तो लिखेंगे क्या, फ्रॉम द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, फ्रॉम द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, it is clear that we first integrate with respect to y, ये y के रिस्पेक्ट में होगा, with respect to y which varies from from 0 to infinite and 0 to infinite and strips starting from कहाँ से, x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ये ऑन चेंजिंग
on changing the order of integration, the order of integration. We first integrate the integrand, the given integrand with respect to x, along a horizontal strip, horizontal strips के साथ horizontal strip which extends from x is equals to 0 to x is equals to y. X is equals to 0 to x is equals to y. So to cover the region of integration, we first integrate with respect to x, and then with respect to y. From y is equals to 0 to y is equals to infinite. तो y is equals to क्या आ जाएगा 0 to y, इसका लिमिट क्या आ जाएगा r such that, r लिमिट हो जाएगा इसका r such that 0 is less than and equal to x is less than and equal to infinite, and r such that रीजन क्या आ जाएगा इसका लिमिट का 0 इज लेस देन ये y हो जाएगा y 0 x इज लेस देन y, x का ये हो जाएगा और y का वो हो जाएगा 0 to y एंड 0 to इनफाइनाइट। क्लियर है? यही ये क्यों हो गया ये देखिए, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू इनफाइनाइट, 0 और इनफाइनाइट दोनों है, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू इनफाइनाइट, फिर y इक्वल्स टू x और y इक्वल्स टू इनफाइनाइट। तो x और y दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा, जहाँ x के जगह पर क्या x इक्वल्स टू 0 है तो 0 टू y इक्वल्स टू इनफाइनाइट क्या है, x भी इनफाइनाइट है y भी, तो एक ही जाएगा 0 से इनफाइनाइट तक जाएगा तो कहाँ y तक जाएगा, 0 से लेकर के y तक ये चला जाएगा और 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक चला जाएगा। क्लियर है?
अब आइए इसको कैसे बनाएंगे। Therefore, I is equals to integration 0 to infinite, I is equals to 0 to infinite, इसको घेर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to y और e टू द पावर माइनस वाई बाय वाई डी एक्स है। एक्स के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद वाई के रिस्पेक्ट में। क्लियर है। अब इसका क्या हो जाएगा, 0 to इनफाइनाइट और एक्स के रिस्पेक्ट में क्या है, वाई क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ई टू द पावर माइनस वाई, ई टू द पावर माइनस वाई बाय वाई कांस्टेंट टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 to वाई डी एक्स डी वाई, दिस इज इक्वल्स टू 0 to इनफाइनाइट, यह हो जाएगा ई टू पावर माइनस वाई बाय वाई और ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन डी एक्स का एक्स 0 to वाई डी वाई। क्लियर है। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 to इनफाइनाइट ई माइनस वाई बाय वाई, ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, एक्स के जगह पर क्या पुट करेंगे, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए हैं तो लिमिट किस में जाएगा, एक्स में ही पुट होगा, तो वाई माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डी वाई। क्लियर है। अब ये हो गया, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इनफाइनाइट ई टू पावर माइनस वाई एक्सपोनेंशियल है बाय वाई इंटू वाई डी वाई, ये वाई कैंसिल, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इनफाइनाइट ई टू पावर माइनस वाई डी वाई। अब ई टू द पावर माइनस वाई क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टू द पावर माइनस वाई बाय माइनस 1, क्योंकि माइनस क्या है, माइनस है कोफिशिएंट, ई पर पावर का कोफिशिएंट है माइनस, इसलिए नीचे आ जाएगा इंटीग्रेशन में और 0 to इनफाइनाइट, इसका ये आ गया। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस बाहर कर लेते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितना है, इनफाइनाइट है, तो ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस लोअर लिमिट क्या है, ई टू पावर 0 माइनस 0 यानी 0, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ये माइनस ई टू पावर माइनस इनफाइनाइट यानी 0 हो गया, ये इसका वैल्यू, माइनस ई टू पावर 0 का वैल्यू होता है 1, दिस इज इक्वल्स टू 0 माइनस 1 माइनस इंटू माइनस 1 क्या हो गया, प्लस 1, यही आंसर हो गया। सो सिंपल, ज़्यादा भारी नहीं था, केवल क्या करना था, उसको लिमिट का चेंज करना था। तो एक्स एक्सिस पर जो था हमारा क्या था, एक्स एक्सिस पर क्वेश्चन में दिया हुआ जो है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि ये इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इनफाइनाइट एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू इनफाइनाइट, एक्स से इनफाइनाइट तक जा रहा है, लिमिट था ये एक्स से इनफाइनाइट, इसका कौन एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर क्या है दिया हुआ, एक्स एक्सिस पर एक्स इसका टू 0 है और एक्स एक्सिस पर इनफाइनाइट है, तो फिर वाई एक्सिस पर क्या है, वाई इसका टू एक्स, वाई इसका टू इनफाइनाइट, तो क्या हो गया, एक्स इसका टू 0 और एक्स इसका टू इनफाइनाइट, तो एक्स इसका टू 0 हो गया, एक्स इसका टू इनफाइनाइट हो गया, फिर वाई इसका टू एक्स हो गया और वाई इसका टू इनफाइनाइट, तो एक्स इसका टू वाई हो गया।
एक्स इज टू इन्फाइनाइट, वाई इज टू इन्फाइनाइट, देयरफॉर एक्स इज टू वाई, एक्स और वाई इक्वल हो गया तो क्या हो गया, एक्स की जगह पर क्या कर दे, एक्स इज टू जीरो, यहाँ जीरो से कहाँ चला जाएगा, फिर वाई एक्सिस पर चला जाएगा। जब चेंज करेंगे हम स्ट्रिप चेंज करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से वर्टिकल स्ट्रिप में जाएंगे, यानी वाई एक्सिस, वर्टिकल स्ट्रिप डेट मीन्स वाई एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से वर्टिकल स्ट्रिप, यहाँ क्या है, एक्स एक्सिस पर जीरो है, जीरो से इन्फाइनाइट है, फिर वाई एक्सिस पर एक्स है और इन्फाइनाइट है, दोनों है। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप क्या है दिया हुआ, किस में क्वेश्चन दिया हुआ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, उसके बाद फिर है वर्टिकल स्ट्रिप, तो हम इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से वर्टिकल स्ट्रिप में चेंज कन्वर्ट करेंगे। तो 0 टू क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पर 0, क्योंकि एक्स इसका टू 0 है तो स्टार्ट होगा ओरिजिन से, इसलिए 0 और इसका एक्स 0 से लेकर के वाई तक चला गया, 0 से लेकर इन्फाइनाइट, यानी इन्फाइनाइट से लेकर के वाई तक चला जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में 2-3 क्वेश्चन और बताएंगे, तो ये चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद चेंज ऑफ वेरिएबल बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक्स है ये मल्टीपल इंटीग्रल कैलकुलस में, मल्टी वेरिएबल इंटीग्रल कैलकुलस में जो हम बताए हैं, शुरू में सिंपल बताए थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर केवल चेंज करना, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन नहीं था, केवल सिंपल था कि जो एक्स एक्सिस पर वेरिएबल देखते थे हम, किसका, लिमिट को देखते थे। लिमिट अगर सेकेंड इंटीग्रल में है, लिमिट अगर एक्स है तो वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, और अगर सेकेंड इंटीग्रल में ये रहेगा, वेरिएबल रहेगा एक्स रहेगा तो वाई के रिस्पेक्ट में, वाई रहेगा तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते थे, सिंपल था। लेकिन चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में थोड़ा सा टफ है, और उसको क्या करते हैं, अगर जो दिया हुआ है एक्स एक्सिस पर एक्स स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप दिया हुआ रहेगा तो हम उसको वर्टिकल स्ट्रिप में कन्वर्ट करेंगे, और जो वर्टिकल स्ट्रिप दिया रहेगा तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में कन्वर्ट करेंगे। यानी एक्स एक्सिस पर दिया रहेगा तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बोलते हैं एक्स एक्सिस को, और ये एक्स के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो स्ट्रिप रहता है उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, और वर्टिकल स्ट्रिप जो बोलते हैं वाई एक्सिस के पैरेलल रहता है तो उसको वर्टिकल स्ट्रिप बोलते हैं। तो उसके अनुसार हम चेंज करते हैं ये ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो समझने के लिए तो दोनों समझ में आ जाएगा। अब चेंज ऑफ वेरिएबल हम बताएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो पहले 2-3 क्वेश्चन और इसमें है बचा हुआ, हम चाहते हैं कि इतने ही क्वेश्चन में आपको पूरा कवर कर ले कोर्स, और क्वेश्चन इसी में से आए जो हम देंगे। क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इसमें देंगे, और उसमें दिए थे 8 क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि इतने ही क्वेश्चन में से आपको टोटल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जो जितने भी हैं वो कवर कर लेगा, और मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम देते हैं, और जो एक्सरसाइज से रिलेटेड रहता है, और क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट रहता है, जो इम्पोर्टेंट का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो रहता है वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और मेरा मकसद भी है कि समझाने का भी, क्वेश्चन कोई भी आए लेकिन अगर समझ में आ गया तो सारा क्वेश्चन आपको बनता हुआ नज़र आएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम हाजिर होंगे। थैंक यू।